श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज है रविवार का दिन और इस दिन पड़ रही है नवमी तिथि। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि जब भी नवमी तिथि का दिन आ जाए, चाहे किसी भी मास की नवमी तिथि क्यों ना हो, एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। एक चौमुखी दीपक, नवमी दीपक आपको अपने घर पर लगा देना है। लाल धागे के साथ में सफलता आपके कदम चूमेंगी, दुर्भाग्य आपसे हमेशा के लिए दूर होगा, बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं दूर होगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस रविवार के दिन यानी कि नवमी तिथि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको नवमी दीपक वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, है ना, और उस कार्य में आपको सफलता चाहिए, किसी भी कार्य में सफलता के लिए, चाहे आपका कोई कोर्ट कचहरी का कार्य हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, चाहे किसी भी और कार्य के लिए जा रहे हो, आप चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिले, है ना। हमेशा आप अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर जाते चले जाओ, हमेशा आपको तरक्की मिले, जिससे भी आप बात करो वो आपकी बात को माने, है ना, और आप हमेशा उसमें सफल हो जाएं। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि सामने वाला आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये नवमी तिथि के दिन ये उपाय कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा एक बनाना है आपको दीपक, ठीक है, चाहे आटे का ले लो चाहे मिट्टी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना लगानी है गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरना होगा घी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक लेना होगा आपको मोली, कलावा, जो भी आपके पास में हो। देखो, मोली ले लो, मोली नहीं है कलावा, है ना। इस तरीके से जो पक्का वाला धागा आता है ना, ध्यान रखना, कच्चा धागा नहीं, कच्चा सूत नहीं, पक्का वाला, ये जो मोली कलावा जो होता है ये ले लेना है, ठीक है, थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं। इसे लेकर के आपको नवमी तिथि के दिन, जो भी नवमी तिथि पड़े, चाहे कृष्ण पक्ष की चाहे शुक्ल पक्ष की, नवमी तिथि के दिन शाम के समय जब सूरज ढल जाए, है ना, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में 6 बजे के बाद में आपको जाना है किसी भी आंवले के पेड़ के पास। अगर आपके घर में भी आंवले का पेड़ लगा हुआ है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। आंवले के पेड़ के पास में जाना और जो एक दीपक आपने लिया है, उस दीपक को शाम के समय पर आपको यहाँ पर आंवले के पेड़ के नीचे अपना नाम और गोत्र और कामना कह करके, सफलता की कामना कह करके यहाँ प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के पश्चात आपने जो लाल धागा लिया है ना, उस लाल धागे को इसकी किसी भी टहनी पर आपको बांध करके और बाकी का धागा वहीं छोड़ करके अपनी कामना कह करके आ जाना है। तो पहला तो आप क्या करोगे, नवमी तिथि के दिन इसे बांध करके आ जाओगे। अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है। फिर आप क्या करोगे, वापस अपने घर पर जाओगे ढोक दे करके। जब अगला दिन आएगा दशमी का दिन, है ना, दशमी तिथि जब लाएगी, यानी कि इस दिन पड़ जाएगा सोमवार का दिन, तो आपको करना क्या है, सुबह के समय फिर से वापस आपको एक दीपक ऐसा ही तैयार करना है, फिर से वापस, ठीक है, और एक और दीपक को लेकर के, इस बार अब कुछ नहीं लेकर के जाना, एक और दीपक लेकर के जाना और इसी पेड़ के नीचे जाकर के उस दूसरे दीपक को भी आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात अपनी कामना कह करके ये जो लाल धागा आपने यहां से बांधा था, इसे यहां से आपको निकाल लेना है ना, और निकाल करके इसे ले जा करके आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में इस तरीके से आपको पहन लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा इसे पहन करके फिर आप जिस कार्य के ले जाओगे, सफलता लौट करके ही आओगे। साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति से बात करोगे वो आपकी बात भी मानेगा, आपकी तरक्की भी होगी, जो आप चाहोगे वो सब कुछ होगा। केवल एक छोटा सा उपाय, जो कि आपको नवमी दशमी का ये उपाय करना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, कोई बड़ा हो, जो कि बार बार बीमार पड़ जाता है, उसकी तबीयत कभी सही नहीं रहती है, कभी नज़र जादू टोना टोटका लग गया, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में दिक्कत होती है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, है ना, उनके नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है, हमेशा उनकी गोली दवाइयाँ चलती ही रहती है। तो एक छोटा सा काम नवमी तिथि के दिन करना, जो चौमुखी दीपक वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया था। आपको करना क्या है, इस तरीके से एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, लेकिन आपको यहाँ पर मिट्टी का दीपक तैयार नहीं करना, आपको इस तरीके से आटे का दीपक तैयार करना है। किसका करोगे, आटे का दीपक आपको तैयार करना है, और इसके अंदर आपको अलग अलग 4 बाती लगानी है, 1 2
3 और 4, इस तरीके से 4 अलग अलग बाती बना देना। और इसके अंदर जो है आपको देखिए किस तरीके से करना है, आधा इसको भरोगे आप सरसों के तेल से और आधा भरोगे आप इसको किससे, तिल के तेल से। ये चीज ध्यान रखना, आधा इसमें सरसों का तेल, आधा सरसों के तेल से प्लस तिल का तेल, आधा तिल का तेल से भरना। और नवमी तिथि के दिन शाम को यह चीज ध्यान रखना, 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में यह काम करना है। इन सभी की सभी बत्तियों को आपको जला लेना है और जला करके आपके परिवार में जिस भी व्यक्ति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है उस व्यक्ति के पास में जाना है और उसके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार इसका उतारा करना है। लेकिन 21 बार उतारा करने का नियम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको इस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो वो तिथि बोलनी है। तिथि कैसे बोलना है कि आपने जो यहां पर किया है, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, फिर वार बोलना है रविवार और पता बोलना है आप कहां पर रहते हो। जैसे आप कोटा, जयपुर, बूंदी जिधर भी रहते हो वहां का वो बोलना है। और उसके पश्चात आपको 21 बार इसे उतार लेना है। किनके नाम से, नरसिंह भगवान के नाम से। नरसिंह भगवान के नाम से आपको 21 बार इसका उतारा करना है। और 21 बार उतारा करने के पश्चात आपका जो मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है, उस मेन गेट के बाहर की ओर थोड़ा सा दूर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहीं पर, थोड़ा सा दूर इस 4 बत्ती के दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। एक बार नवमी तिथि के दिन नरसिंह भगवान का ये उपाय करके देखिएगा, उस व्यक्ति की तबीयत में अपने आप सुधार आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। ये तो आपको करना ही करना है, पंचगव्य वाला उपाय जो कि रविवार के दिन किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि नवमी हो, दशमी हो, रविवार का ये सबसे अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपकी कोई इच्छा काफी समय से अधूरी है, धन को लेकर के समस्याएं हैं, धन नहीं कमा पा रहे हो, पैसा भी कहीं से नहीं आ रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, एक छोटा सा उपाय करना, पंचगव्य का उपाय। देखिए, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, उस जल का आपको संपूर्ण लाभ मिलता है। दूध चढ़ाते हो, दूध का भी आपको संपूर्ण लाभ मिलता है। लेकिन जो पंचगव्य होता है, जो व्यक्ति पंचगव्य से रविवार के दिन महादेव की शिवलिंग का अभिषेक कर देता है, उसकी सारी मनोकामनाएं उसी क्षण पूरी हो जाती है। पंचगव्य बनाना कैसे है उसका भी एक खास नियम और तरीका, ध्यान से सुनिएगा। पंचगव्य बनाने का तरीका है, आपको 5 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा गाय का दूध, थोड़ा सा, ठीक है। जो दही लोगे ये भी गाय के दूध का ही दही होना चाहिए। थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का घी, ठीक है। थोड़ा सा लेना होगा गाय का गोबर और साथ ही लेना होगा गौमूत्र। जब इन 5 चीजों को आप थोड़ा थोड़ा किसी कलश में मिलाओगे, ये बन जाता है पंचगव्य, है ना। ये अमृत समान माना जाता है। पंचगव्य आपको एक कलश में ले लेना है। ध्यान रखना, इसे तांबे के कलश में गलती से भी मत लेना, ठीक है। इसके अलावा किसी भी कलश में ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अलग से लेना है, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती इस तरीके से, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। इन सभी को लेकर के अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वहां पर आप कर लीजिए, वरना सबसे बेटर है कि जो प्राण प्रतिष्ठा की हुई शिवलिंग है मंदिर में, वहां पर आप जाएं, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो पंचगव्य आप लेकर के आए हो, अपने दोनों हाथों में उस पंचगव्य को लेना और अपना नाम और गोत्र बोल करके संपूर्ण पंचगव्य आपको शिवलिंग पर, केवल और केवल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात फिर आपको अपने दोनों हाथों को फैला करके अपनी कामना कहनी है। जिस कामना के लिए आप कर रहे हो कामना कहना, और कामना कह करके ढोक दे करके जब आप वापस जाओगे, 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो जो चौखट पड़ेगी, उस चौखट पर उस आटे के दीपक को आपको लगा करके अपनी कामना कहकर वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा, फिर चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।